हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। नहीं पढ़ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम स्लोली बस आपके पास आ रहा है। तो पढ़िए, पढ़ने से ही सब कुछ होता है। तो आज हम लोग क्लास 12 लेसन कंटिन्यूटी और लिमिट में हम लोग डिफरेंशिएशन में सीखेंगे चेन रूल। क्या सीखेंगे? चेन रूल क्या होता है। तो बच्चे देखिए, जो चेन रूल है ना, वह आपका कंपोजिट फंक्शन पे लागू होता है। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, कंपोज करना। कंपोज का मतलब क्या होता है कि एक को दूसरे के साथ जोड़ना, मिलाना। तो ऐसे ही जो कंपोजिट फंक्शन होता है, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में अटका हो, फंसा हो। नहीं समझ आ रहा है? बता रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई यहां फंक्शन लिखा y बराबर f ऑफ x, ठीक है ना। और देखो, और जो यह x है, ये तुम्हारे क्या है? किसी दूसरे फंक्शन gt का फंक्शन हो। तो देखो यहां से इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे सेकेंड। तो बच्चे ना, अब देखो यहां पे आप फ्रॉम 1 and 2 अगर करो, फ्रॉम 1 and 2, तो यहां से जो मुझे अब y मिलता है, क्या मिल जाएगा? देखो तो f ऑफ, देखो जो x था, x तुम्हारा क्या था? अब दूसरा फंक्शन gt के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा? gt। तो बच्चे आप यहां देखो, तो यहां पे जो आपका f ऑफ x था, जो x gt का फंक्शन था, तो आपने यहां पे क्या लिखा? y बराबर f ऑफ gt। तो देखो ना, जो आपका यह फंक्शन है y f और gt, दो फंक्शन में क्या हुआ? फंसा हुआ है। तो fx, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लो यहां पे मैंने क्या लिख दूं? y बराबर, देखो मान लो साइन, यहां ले लो एक्स स्क्वायर। तो भाई आप देखो ना, आपको केवल साइन एक्स पता है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स पता है, लेकिन यहां देखिए तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो मतलब क्या हुआ ना कि ये जो साइन है वो एक्स स्क्वायर के साथ फंसा हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे मान लो यहां कुछ और लिख दे, यहां पे देखो y बराबर है, देख लो साइन x प्लस 2। तो देखो ना, यहां ना जो साइन है वह एक दूसरा फंक्शन किसी लीनियर वेरिएबल x प्लस 2 के साथ आ रहा है ना। तो देखो, तो ऑल दीज आर नोन एज द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मुझे इनका क्या निकालना है? बच्चे, एक हम कंपोजिट फंक्शन लेते हैं y बराबर साइन x प्लस 5, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है किससे? तो चेन रूल से। तो बच्चे देखो, हम पहले यहां क्या मानेंगे? देखो हम इसको कोई दूसरा फंक्शन मानते हैं, तो लेट t बराबर मैंने क्या मान लिया? x प्लस 5। तो बच्चे आप बताओ, जो ये मेरा 1 था, देखो ना, और इसको 2 मान लो। देखो तो अब इसीलिए ना, जो मेरा y था, आपने जब इसको t माना, तो अब जो मेरा y है वो तुम्हारे क्या हो जाएगा? साइन t के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चे देखो ना, अब हम इस सेकेंड को, अब हम इसको t को x के रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और चूंकि जो मेरा y है वह t के फॉर्म में है, तो हम इस y को t के फॉर्म में करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ लिखो फ्रॉम 2, तो क्या दिया था? t बराबर, वेरी सॉरी, क्या था? x प्लस 5। तो आप इसको लिखो डिफरेंशिएट इट्स विद रिस्पेक्ट, देखो तो क्या था? x ना, x के फॉर्म में। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा dt अपॉन ds बराबर, देखो बच्चे मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना, x प्लस 5 को। तो देखो जो मेरा यह है फंक्शन, ये इन दोनों में ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि dx अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 5। तो बच्चे आप देखो, आपको क्या पता है? आपको यहाँ पता है, dt ना, dt देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1, और 5 की 0, डेट इज क्या हो जाएगा? 1। इसको मान लो यहाँ से 4, ठीक है बच्चे। तो देखो आपने इस 2 को डिफरेंशिएट किया, मतलब कि इस t को x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे dt अपॉन ds मिल गया, क्या मिल गया? 1। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y बराबर किसको? तो y क्या था? साइन t था। देखो जो मेरा y है वह t के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट इट्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? dy अपॉन dt बराबर, देखो कितना हुआ? d अपॉन dt साइन t का। और देखो तो बच्चे, d अपॉन dt साइन t क्या होता है? cos t। देखो तो यहां से मुझे यह क्या मिल गया? 5। तो देखो आपने यहाँ पे dy अपॉन dt निकाल लिया, और dt, और यहाँ से dt अपॉन ds निकाल लिया। तो देखो ना, हम जब यहाँ पे अगर dy अपॉन dx निकालेंगे बच्चे, तो देखो ना, यहाँ तुम्हारा क्या आ रहा है? dy का फॉर्म आ रहा है।
तो ना आप इसमें आप खोजो कि कहाँ आपका dy अपान dt या dx dy अपान कुछ भी आ रहा है, मतलब जो आप फंक्शन माने हो। तो देखो बच्चे ना यहाँ मेरा dy अपान dt आ रहा है, तो पहले हम यह लिखेंगे y वाला टर्म dy अपान dt, ठीक है ना। अब देखो तो क्वेश्चन, अब हम देखो ना, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना, नीचे dx निकालना है। तो हम इस 4 का इस 5 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्या नीचे है t है, यहाँ ऊपर t है। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो dt से dt क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, dy अपन ds बच जाएगा। तो देखो हम जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, तो यानी कि मुझे dy अपन dt इंटू क्या मिल जाएगा, dt अपन dx, ठीक है बच्चे। अब देखो तो यहाँ से dy अपन dt की वैल्यू क्या मिल रहा है, cos t, देखो इंटू है, देखो dt अपन ds की वैल्यू 1, देखो ORR ये तुम्हारे कितना हुआ, देखो cos t आपने क्या माना था, तो t आपने यहाँ पे x प्लस 5 सपोज किया था, तो आपने ऐसे dy अपन ds की वैल्यू cos x प्लस 5 आपने फाइंड कर लिया। देखो बच्चे ना यहाँ पे इसको सॉल्व करने के एक और अल्टर आपका रूल है, यहाँ क्या दिया था, y बराबर साइन x प्लस 5 ना। तो देखो आप इसको सिंपली लगाओ, यहाँ लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो देखो यानी कि ये कितना हो जाएगा, dy अपन ds। देखो ना, देखो यहाँ से आप इसको x मान लो, है ना, इस पूरे फंक्शन को x मान लो। देखो तो यानी साइन x का डिफरेंशिएशन cos यह जो है x प्लस 5, देखो, और फिर यहाँ से देखो फिर ना अब आप इसका निकालो डिफरेंशिएशन, ये जो ये फंक्शन है, फिर हम इसका निकालेंगे। तो देखो यानी देखो x का क्या होता है 1 और 5 का क्या होता है 0, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा cos x प्लस 5। तो आप चाहे तो ऐसे निकालो, चाहे तो आप ऐसे निकालो। तो यह था एक आपका छोटा सा चेन रूल का एग्जाम्पल। देखिए बच्चे, मान लो कि मैंने एक और लिया फंक्शन लिया y बराबर log sin x, तो मुझे इसको भी चेन रूल से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम इस फंक्शन को t मान लेते हैं, तो क्या मानेंगे कि लेट t बराबर अंदर वाला फंक्शन sin x। तो देखो इसलिए ना अब मुझे जो ये y है क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा log t के फॉर्म में। तो बच्चे देखो ये मुझे मिल गया फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। तो देखो ना जो मेरा यह फर्स्ट फंक्शन है वो मेरा x के फॉर्म का आ रहा है, जो मेरा y है वो t के फॉर्म का आ रहा है। तो हम इस t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y को t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखो फ्रॉम वन से क्या था भाई, t बराबर तो साइन x था, तो यहाँ लिखो डिफरेंशिएट इट्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, dt अपन dx मिल जाएगा। देखो यहाँ से साइन x का कितना हो जाएगा cos x, इसको मान लो 3, ठीक है। अब देखो तो यहाँ लिखो जब को y का क्या आ रहा है भैया, तो log t आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि t के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएट इट्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपन dt बराबर, देखो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपन x, यानी कि 1 अपन t हो जाएगा, इसको मान लो 4। तो बच्चे देखो ना आपके यहाँ से dt अपन dx मिल गया और dy अपन dt मिल गया। देखो चूंकि यहाँ से आपको, इसलिए मुझे क्या निकालना था, dy अपन ds निकालना था। तो बच्चे देखो ना पहले आप इसमें यह वाला dy वाला लिखो फॉर्म, तो dy अपन dt, ठीक है बच्चे ना। अब देखो बच्चे ना, चूंकि यहाँ आपको यहाँ नीचे क्या लाना है, x लाना था, और चूंकि यहाँ क्या नीचे x है ना, देखो तो हम इस 4 का इस 3 में, या 3 का और 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो dt यहाँ भी है और dt यहाँ भी है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dt और dt क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, dt अपन dx, ठीक है ना। और देखो तो यहाँ से dy अपन dt की वैल्यू 1 अपन t है, देखो dt अपन ds की वैल्यू cos x है, देखो ORR, देखो बच्चे इसको लिखो, देखो यहाँ से t आपने क्या माना था, तो sin x, तो ये हो जाएगा 1 अपन sin x इंटू cos है, देखो ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा ORR। इसको क्या लिख लेंगे, cos x अपन sin x, और ये तुम्हारा क्या होता है cot x। तो आपने ऐसे log sin x का डिफरेंशिएशन आपने क्या फाइंड कर लिया, तो cot x। तो यह था चेन रूल का 2 एग्जाम्पल। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और प्लीज अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।